नजर हटती नहीं है और कावेरी से घिरा हुआ है। तो सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आइए आज आपको विश्व के, है ना, दक्षिण भारत के नहीं, विश्व के सबसे बड़े क्रियाशील मंदिर के दर्शनों की तरफ लेके चलती हूँ। कैसे, यह भी आगे बताऊंगी। तो तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में स्थित है यह रंगानाथ स्वामी मंदिर, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। आप गूगल करके त्रिची के नाम से भी इसे जाना जाता है शॉर्ट में, और वैसे तिरुचिरापल्ली। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु हैं ये शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं, और ये जो है भारत के सबसे शानदार वैष्णव मंदिरों में से एक है। और ये जिसे अंकोर वाट के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा परिसर है उसका, है ना, 400 से अधिक एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन वो सक्रिय नहीं है, सक्रियता के मामले में ये 155 एकड़ में फैला हुआ है और सक्रिय भी है। सारा सब कुछ यहाँ पे संचालित होता है, सारे कार्य। तो इसलिए सक्रिय मंदिरों में के रूप में ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें 81 मंदिर हैं, 21 मीनारे हैं, 39 मंडप और बहुत सी पानी की बावड़ियां हैं। तो इतने बड़े परिसर में फैले मंदिर के सौंदर्य को एक पूरा दिन लगाकर भी निहार पाना, अनुभूत कर पाना संभव नहीं था। तो मैं यहाँ पर टिकट लेकर मंदिर की छत पर चली गई दर्शन करने, है ना, इसके पूरे वैभव को अपने अंदर समो लेने के लिए। और ये व्यू पॉइंट है, इस विशेष व्यू पॉइंट से हर तरफ से मंदिर को देखा जा सकता है। मतलब उसकी जो सीमा रेखा है उसको देखा जा सकता है, उसके जो टावर्स हैं उसको शायद गोपुरम कहते हैं, उनको एक साथ निहारा जा सकता है। तो मैंने जूम करके आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास किया है। और इसके बाद, क्योंकि दक्षिण भारत तो पूरा मंदिरों का ही राज्य है, उसी के लिए समर्पित है और स्थापत्य कला लाजवाब है, तो वहां जाने के बाद में मैंने ये भी किया। और उसमें एक संग्रहालय भी था मंदिर परिसर में, आप थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, वो भी देखा। और क्योंकि सावन चल रहा है तो फिर मैं शिव भगवान जी को कैसे छोड़ सकती थी, तो मैंने उनके भी मंदिरों के दर्शन किए। फिर आगे बढ़ने के बाद में जम्बुकेश्वर मंदिर के भी दर्शन किए। और इसके बाद में जो शहर की गलियों में बहुत देर तक भटकी, क्योंकि यहाँ की जो घर है, इनकी ये जो गलियां है ना, ये भी देखने लायक है। सब कुछ बहुत साफ सुथरा और वाइब्रेशन ही अलग है। ये देखिए सामने आ गया जम्बुकेश्वर मंदिर। तो यहाँ के जो पुराने घर हैं अभी भी, वो उनकी स्थापत्य कला देखने लायक है, नजर हटती नहीं है, हाँ नजर हटती नहीं है। और कावेरी से घिरा हुआ है। तो इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है यहाँ पर, कावेरी नदी को, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे चर्चेस भी हैं, वो भी देखे। इस तरह से यहाँ की यात्रा को समाप्त किया और अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ चली। तो और ये फिर से ये सेल्फी पॉइंट हर शहर में आजकल तो बन गया है, लव त्रिची, है ना। मुंबई में भी बहुत सारे सेल्फी पॉइंट हैं, आई लव मुंबई। एनीवेज, तो अगर हम अपने शहर से प्यार करते हैं तो हमें उसके सौंदर्य का ख्याल रखना चाहिए, वही है इसकी अलामत। बहरहाल, तो ये देखिए कावेरी नदी के साथ बहुत आगे बढ़ने के बाद भी जूम करके मैंने मंदिर को देखा, उसके जो भी उसके टावर को। और ये नदी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। इसी के साथ में सूर्य भगवान नजर आए, संध्या का समय और सायंकाल का समय हो चला, तो मैंने उनके भी खूब दर्शन किए, उन्हें पूरे अपने अंदर आत्मसात किया। और इस तरह से अगली पड़ाव की ओर बढ़ चली। अगला कौन सा पड़ाव, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला ब्लॉग। आप भी सोच रहे होंगे इसकी यात्रा खत्म ही नहीं होने आ रही। खैर, आज्ञा लेती हूँ, धन्यवाद।